Hello class 4 students, today we will do question answer and exercise of chapter 7 Sindbad's Voyage from your English reader book. So come and let's start it. Comprehension में A part है fill in the blanks जिसमें आपका नंबर 1 है सिंदबाद boarded the ship at अल-बशर. इसमें आप अल-बशर फिल करेंगे जिसकी स्पेलिंग है EL.BASRAH अल-बशर. सेकेंड नंबर है द एप्स स्वेम आउट फ्रॉम द आइसलैंड. इसमें आइसलैंड फिल करेंगे जिसकी स्पेलिंग है ISLAND आइसलैंड. नंबर 3 द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ जाइगनेटिक हाउस वर हाई. इसमें आप हाई फिल करेंगे जिसकी स्पेलिंग है HIGH हाई. नंबर 4 सिंदबाद वेव्ड हिज अनफोल्डेड टर्बन्स. अनफोल्डेड टर्बन की स्पेलिंग है UNFOLDED अनफोल्डेड टर्बन TURBAN टर्बन मतलब उसने अपनी खुली हुई पगड़ी को वेव किया था टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सेलर ऑन द शिप. नंबर 5 सिंदबाद फाइनली रिटर्न टू बगदाद. सिंदबाद फाइनली जो है बगदाद को रिटर्न हुआ था. बगदाद की स्पेलिंग है BAGHDAD. आपका बी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द एप्स डू टू द शिप. इसका आंसर नोट करिए. द एप्स क्लाइम्ड अप द साइड्स ऑफ द शिप and seized the rope and cut the sails with their sharp teeth. When the sailors set on the land, the apes returned to the ship, bent fresh ropes and set the sails and departed over the sea. जो एप्स थे वो शिप के साइड से जो है वो शिप पर चढ़ गए थे और उन्होंने रोप को बांध दिया था वहाँ पर और जो शिप को वहाँ पर बांध दिया था और जो रोप थी उनको अपने शार्प टीथ से उन्होंने कट कर दिए थे. और जब सेलर्स को उन्होंने लैंड पर बैठा दिया था, ज़मीन पर बैठा दिया था वहाँ पर बांध के, तो जो एप्स थे वो शिप पर दोबारा रिटर्न हुए, वापस आए और उन्होंने नई फ्रेश रोप से उसको शिप को फिर से जो है बांधा और वहाँ से उसको लेके वो सी में दोबारा वापस चले गए. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड द सेलर्स डू व्हेन दे सॉ द जाइगनेटिक हाउस. जब उन्होंने उस भयावह इतने बड़े जाइगनेटिक हाउस को देखा था तो उन्होंने क्या किया. व्हेन द सेलर्स सॉ द जाइगनेटिक हाउस दे इंटर्ड इट एंड फाइंडिंग दैट देयर इज नो वन इन द हाउस सो दे स्लेप्ट ऑन द काउच. जब सेलर्स ने उस जो है जाइगनेटिक हाउस को देखा था तो वो उसमें जो है इंटर कर गए और उन्होंने वहाँ पर पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था. तो किसी को ना पाकर वो उस घर में जो काउच पड़ा हुआ था साइड में सोने की जो एक छोटी सी जगह थी, काउच जो छोटा सा सोफ़ा टाइप का था, उस पर वो लोग सो गए. क्वेश्चन 3 हाउ डिड जाइगनेटिक बीइंग लुक. जो जाइगनेटिक था वो कैसा दिखता था. तो आंसर द जाइगनेटिक बीइंग वॉज इन द शेप ऑफ अ मैन. जो जाइगनेटिक था वो उसका शेप तो एक आदमी की तरह था. ही हैज़ ब्लैक स्किन एंड हिज आइज़. उसकी स्किन किस कलर की थी, ब्लैक कलर की थी और उसकी आइज़ ब्लेज्ड लाइक फायर और उसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह धधक रही थीं. ही हैड 2 ग्लीमिंग टस्क विद ह्यूज माउथ और उसका एक बहुत बड़ा सा मुंह था जिससे उसकी और एक नाक बिल्कुल जो है उसकी एक बड़ी सी नाक थी और हाथी की तरह जैसे उसके 2 दांत थे जो है बड़े बड़े से. एंड हिज एनॉर्मस ईयर्स ड्रॉप टू हिज शोल्डर्स और जो उसके भयावह विशालकाय जो उसके कान थे वो उसके कंधे तक आ रहे थे या कंधों को छू रहे थे. क्वेश्चन 4 वाई वर द सेलर्स स्कैर्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड. जो सेलर्स थे वो ज़मीन पर सोने से क्यों डर रहे थे. आंसर वाइल दे स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड दे सॉ अ बिग स्नेक वॉज मूविंग टूवर्ड्स देम सो दे रन अवे फ्रॉम देयर टू सेव देमसेल्व्स एंड अफ्रेड टू स्लीप अगेन ऑन द ग्राउंड. जब वो ज़मीन पर सो रहे थे, ग्राउंड पर सो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सांप उनकी तरफ चला आ रहा था.
इसलिए वो डर की वजह से वहाँ से भागे, बड़ी तेज़ी से वहाँ से दूर भागे और वहाँ दूर भागकर उन्होंने खुद को बचाया और इसलिए इस डर की वजह से वो वहाँ पर दोबारा नहीं सोए, ज़मीन पर दोबारा नहीं सो पाए। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द कैप्टन ऑफ द शिप हेल्प सिंदबाद? जो शिप का कैप्टन था उसने सिंदबाद की हेल्प कैसे की थी? तो आंसर, द कैप्टन हैड सम गुड्स विच बिलोंग टू अ मैन whom they had lost during the voyage. The captain offered to goods to Sindbad to sell upon the Iceland. जो शिप के कैप्टन थे उन्होंने जो है सिंदबाद को कुछ सामान दिया जो कि एक ऐसे व्यक्ति से बिलोंग करता था जो उस यात्रा के दौरान खो गए थे। तो जो कैप्टन थे उन्होंने अपना उस सामान को सिंदबाद को दिया जिससे कि सिंदबाद उस सामान को उस आइसलैंड पर बेच के कुछ अर्न कर सके। आपका सी पार्ट है, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला सेंटेंस है आपका, द स्टॉर्म हैज़ ड्राइवन अस टू अ हार्म प्लेस। जो तूफान था वो हमें एक बड़ी ही भयावह जगह पर लेके चला गया था, बड़ी हानिकारक जगह पर लेकर चला गया था। जिसमें आपका क्वेश्चन है हु इज़ अस। ये इसमें जो है जो ये अस वर्ड यूज़ किया गया ये कौन थे ये? तो इसका आंसर नोट करिए, सिंदबाद एंड हिज कंपेनियन। तो जो क्वेश्चन है हु इज़ अस, उसका आंसर है सिंदबाद एंड हिज कंपेनियन। क्वेश्चन नंबर बी, विच इज़ द हार्मफुल प्लेस। वो हार्मफुल प्लेस कौन सा था? तो आंसर है द हार्मफुल प्लेस वॉज द माउंटेन ऑफ एप्स। जो एप्स का जो माउंटेन था वो हार्मफुल प्लेस वही था। क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज़ इट हार्मफुल। वो इतना हार्मफुल क्यों था? तो आंसर है it is harmful because none who has ever come near the mountain of apes has escaped. वो माउंटेन ऑफ एप्स इस वजह से इतना भयावह था, इतना खतरनाक था क्योंकि जो भी वहाँ पर आज तक आया है वो कभी भी वहाँ से बचकर नहीं गया है। आपका सेकंड सेंटेंस है, वी crept आउट फ्रॉम दैट हाउस इन टेरर। हम लोग उस घर से डर के मारा भाग के आ गए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 बनता है, हु इज़ वी। ये जो वर्ड वी यूज़ किया गया है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वी कौन है? तो इसका आंसर है सिंदबाद एंड हिज कंपेनियन। तो आंसर इसका हु इज़ वी, सिंदबाद एंड हिज कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी। क्वेश्चन बी, वाई वर दे टेरिफाइड। वो इतने डरे हुए क्यों थे? दे वर टेरिफाइड बिकॉज दे सा अ जाइगनेटिक बीइंग देयर हु लुक्ड स्कैरी। वो इतने डरे हुए इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक विशालकाय जीव को देखा था जो कि बहुत भयावह या बहुत डरावना लगता था। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड दे डू आफ्टर दे केम आउट ऑफ द हाउस। उस घर से आने के बाद बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? आंसर, दे कंस्ट्रक्टेड राफ्ट फॉर अ क्विक डिपार्चर। उन्होंने जल्दी से एक राफ्ट बनाया जिससे कि वो वहाँ से जो है जा सके। जो सी के रास्ते से जाने के लिए उनको जो है राफ्ट की ज़रूरत है क्योंकि उनका शिप तो वो एप्स लेके चले गए थे। तो उन्होंने एक राफ्ट बनाया लकड़ियों को इकट्ठा कर करके जिससे कि वो वहाँ से जल्दी निकल सके। आपका सी तीसरा सेंटेंस है, बट दे हैड गुड्स टू सेल वाइल आई हैड नन। उनके पास तो सामान है जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जिसमें कि क्वेश्चन 1 है, वाई डिड नॉट द स्पीकर हैव गुड्स टू सेल। स्पीकर के पास कोई भी सामान क्यों नहीं था? तो इसका आंसर नोट करिए, द स्पीकर हैज़ नॉट गुड्स टू सेल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज गुड्स विद द शिप दैट वॉज डिपार्टेड बाय द एप्स। स्पीकर के पास कोई भी सामान नहीं था सेल करने के लिए क्योंकि उसने अपना सारा सामान उस शिप पर खो दिया था जिसको कि एप्स लेकर चले गए थे। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसका आंसर है, द कैप्टन ऑफर्ड हिम टू गुड्स टू सेल अपॉन द आइसलैंड। कैप्टन ने सिंदबाद को सामान ऑफर किए थे जिसको कि वो उस आइसलैंड पर सेल कर सके। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द स्पीकर फाइनली डू। तो स्पीकर ने फिर क्या किया? आंसर, द स्पीकर फाइनली प्रोसीडेड टू बगदाद टू लिव इन पीस अगेन।
अपना सामान सेल करने के बाद स्पीकर फाइनली बगदाद के लिए रवाना हो गया, जिससे कि वो जाकर वहाँ पर शांतिपूर्वक अपने घर में वो रह सके। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 सिंधबाद वो योग के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसको कि आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।